देश में अब 85 केंद्रीय और 28 नए नवोदय विद्यालय खुलेंगे। मोदी कैबिनेट ने स्कूलों को खोलने की अनुमति दी है। हिमाचल उत्तराखंड में 4 केंद्रीय विद्यालय खुलेंगे। हिमाचल के पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने सरकार का आभार व्यक्त किया है। तो मोदी कैबिनेट की ओर से इन स्कूलों को जो है मंजूरी दी गई है। स्कूलों को खोलने की मंजूरी, अनुमति जो है वो मोदी कैबिनेट की ओर से दी गई है। अच्छी शिक्षा हर बच्चे का मौलिक अधिकार है और बच्चे इस अधिकार से वंचित नहीं रहने चाहिए। हिमाचल में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी सरकारी स्कूलों में पहली कक्षा से अंग्रेजी मीडियम को शुरू किया गया। प्राइवेट और सरकारी स्कूलों के बीच का अंतर अब खत्म हो रहा है। मेरा बेटा राजकीय केंद्रीय आदर्श विद्यालय नारला में पढ़ता है। मैं सरकार का बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि जो सरकार प्राइवेट स्कूलों की तरह सरकारी स्कूल में जो फैसिलिटी दे रही है वो बहुत ही सराहनीय है। मेरा बेटा इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहा है और स्मार्ट क्लासेस में पढ़ाई करता है और इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत अच्छा है एजुकेशन का, और टीचर का जो पढ़ाने का तरीका है वो भी प्राइवेट स्कूल की तरह ही है। शिक्षा के क्षेत्र में सरकार बहुत ही अच्छा कार्य कर रही है। इसके लिए मैं सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और माननीय हमारे मुख्यमंत्री श्री सुक्खू जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। हम अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में नहीं भेजेंगे। पहले तो हमारे जैसी माताएं बहनें प्राइवेट स्कूलों में भेजती थी, पढ़ाती थी, ऐसे पैसा खर्च करती थी। तो अब मैं चाहती हूँ कि वो भी अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाएं। प्रदेश सरकार ने जब से अंग्रेजी माध्यम की कक्षाएं चलाना शुरू की हैं, तब से हमें प्राइवेट विद्यालयों में जाने की आवश्यकता महसूस नहीं होती है, क्योंकि अब हमारे विद्यालय में मॉडर्न टेक्नोलॉजी के द्वारा शिक्षा प्रदान की जा रही है। क्लस्टर स्कूलों में बच्चों को मिल रही है वर्ल्ड क्लास सुविधाएं। बच्चे स्मार्ट क्लासरूम में इंटरैक्टिव तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं। लाइब्रेरी से किताबों का ज्ञान और प्लेग्राउंड्स में खेलों के दांवपेच सीखकर बच्चों की हो रही है ओवरऑल डेवलपमेंट। हिमाचल देश का पहला राज्य है जहां विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों की रैंकिंग करवाई जा रही है और रैंकिंग के आधार पर संस्थानों को परफॉर्मेंस बेस्ड ग्रांट की व्यवस्था भी की जाएगी। सभी महाविद्यालयों के प्रधानाचार्यों की वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियां बढ़ाई जाएगी ताकि जरूरतमंद विद्यार्थियों को आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान की जा सके। विद्यार्थियों की पढ़ाई बाधित न हो, इसके लिए आवरली बेसिस पीरियड कॉन्सेप्ट की दिशा में कार्य किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के प्रयासों से बच्चों को विभिन्नता में एकता की भावना लिए बहुरंगी भारत के निर्माण के लिए किया जा रहा तैयार। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए शिमला ब्यूरो प्रदीप ठाकुर भी हमारे साथ बने हुए हैं। तो प्रदीप, एक बड़ी सौगात इसे कहा जा सकता है, मोदी कैबिनेट की ओर से जो है ये अनुमति दी गई है केंद्रीय स्कूल खोलने की। अब देश में 85 केंद्रीय और 28 नए नवोदय विद्यालय खोले जाएंगे और हिमाचल उत्तराखंड में भी 4 केंद्रीय विद्यालय खुलेंगे। बिल्कुल, देखिए हिमाचल के लिए इसे बड़ी सौगात कह सकते हैं क्योंकि 4 केंद्रीय विद्यालय खोलने को मंजूरी मिली है केंद्रीय कैबिनेट से, और इसमें एक तो मंडी जिला के जो साज विधानसभा क्षेत्र है वहाँ के थुनाग में एक केंद्रीय विद्यालय खुलेगा। इसके साथ साथ मोहितपुर संसदीय क्षेत्र में भी 2 केंद्रीय विद्यालय खुलने हैं, तो एक ऊना में भी खुलने हैं, और इसके साथ साथ कांगड़ा के जसवा परागपुर में भी खेड़ा है, वहाँ पर केंद्रीय विद्यालय खोले जाए। कुल मिलाकर ये 4 केंद्रीय विद्यालय खुलने हैं और हिमाचल की हम कह सकते हैं कि बड़ी सौगात है। जिस तरह से यहाँ पर जो छात्र हैं उनको पढ़ाई करने का मौका मिलेगा, और हिमाचल में नवोदय विद्यालय भी संचालित किए जा रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ केंद्रीय विद्यालयों का खुलना कहीं ना कहीं शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम स्थापित होगा। और अब देखना ये होगा कि इससे जुड़ी औपचारिकताएं कब तक पूरी होती हैं, लेकिन इस पूरे जो तरफ से की गई है, केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दी है, उसका के बीजेपी नेताओं ने भी स्वागत किया है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने भी आवाज उठाया है। बिल्कुल प्रदीप, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ी सौगात जो है कहा जा सकता है खासतौर पर हिमाचल प्रदेश के लिए, क्योंकि हिमाचल और उत्तराखंड में 4 केंद्रीय विद्यालय खोलने की जो मंजूरी है, जो अनुमति है, वो मोदी कैबिनेट की ओर से दी गई है। तो वहीं नेता विपक्ष जयराम ठाकुर की ओर से भी मोदी सरकार का आभार व्यक्त किया गया। उन्होंने अपने एक्स पर पोस्ट कर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुई कैबिनेट बैठक में देश भर में 86 केंद्रीय विद्यालय खोलने की स्वीकृति मिली है, जिसमें से 4 केंद्रीय विद्यालय हिमाचल प्रदेश में खोले जाएंगे। तो इसको लेकर उन्होंने मोदी सरकार का आभार व्यक्त किया है। Today for opening up Kendriya Vidyalaya and Navodaya Vidyalaya. One very interesting and important point I would like to highlight is new education policy का implementation करने के लिए PM श्री माननीय प्रधानमंत्री जी के सेकंड टर्म में लाया गया था, और उसमें
केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय को एग्जाम्पलर स्कूल्स के हिसाब से सारे के सारे केंद्रीय विद्यालय और सारे नवोदय विद्यालय को पीएम श्री स्कूल्स में डेजिग्नेट किया गया है और न्यू एजुकेशन पॉलिसी के इम्प्लीमेंटेशन का वहां पे एक तरीके से मॉडल बने सो दैट हिमाचल के लिए फिर एक बार खुशखबरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हिमाचल के लिए 4 केंद्रीय विद्यालयों को मंजूरी दी है। जिला कांगड़ा के जसवां परागपुर में, रेडी कुठेड़ा में, तो वहीं जिला ऊना में, नंदपुर और गोकुल नगर अपर भंजाल में मंजूरी की गई है। तीनों ही हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में आते हैं। तो चौथा थुनाग में जिला मंडी में मंजूर किया गया है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। हिमाचल को एक बड़ी सौगात देने के लिए बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलेगी और उज्जवल भविष्य बनेगा और हिमाचल के बच्चे देश और प्रदेश का मान सम्मान बढ़ाएंगे।